मुंबई में है इस वक्त। और चेतन, आपका जो टाइमिंग है बड़ा अजीब हो गया। सबसे बड़ी आतंकी घटना अब तक की देश की, सबसे बड़ा फिदायीन हमला और यहीं पर मुंबई में। जी हाँ, मुंबई में जो ये घटना घटी है विचित्र है। ऐसा एक हमला देखने को मिल रहा है जो पहले भारत ने इसका सामना कभी नहीं किया हो। एक ऐसा हमला जो 16 घंटे से अभी भी चल रहा है। कल शाम को शुरू हुआ 9:20 पर यह हमला अभी भी जारी है। एक ऐसा हमला जिसमें इस वक्त अगर ताजा खबर देखें तो 105 लोग मारे गए हैं और 250 लोग इस वक्त अभी भी घायल हैं। एक ऐसा हमला जो इस वक्त भी चल रहा है और चल रहा है ताज होटल में, साथ साथ ओबरॉय होटल में गोलीबारी अभी भी जारी है। और एक ऐसे हमले में जो चल रहा है एक ऐसी संस्था में जो इतिहास का और वित्त क्षेत्र का एक प्रतीक है, मुंबई और मुंबई का ताज होटल। एक ऐसा हमला जिसके पहलू काफी हैं, आर्थिक है, अंतर्राष्ट्रीय है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है और साथ साथ राजनीतिक भी है। इन सब पर चर्चा करेंगे और इन सब पर पहलू जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार ऐसे हमले मुंबई में क्यों होते हैं, बार बार ऐसे हमले भारत में क्यों होते हैं और ऐसे समय में जब भारत अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। भारत ही क्यों, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है इस वक्त परेशानी के बीच में है, चाहे वो धीमेपन का संकट हो, चाहे वो वित्त संकट हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंक का संकट हो, चाहे वो भारत में राजनीतिक संकट हो। इन सब के बीच में इस आतंक का मतलब क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। इस पर हम अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मुंबई पर हमला हुआ है, एक तरीके से भारत पर हमला हुआ है, आखिर क्यों? बिल्कुल, नर्व सेंटर पर हमला किया गया है और अब तक का सबसे बड़ा फिदायीन हमला। जब शुरुआत हुई इसकी तो पहले लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे गुत्थी सुलझी उसके बाद रियलाइज हुआ कि ये अपने आप में काफी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हमला है। पूरा जो सिलसिला है उसे चलिए एक बार देख लेते हैं, किस तरह से हमले की शुरुआत हुई और किस हद तक ये बाद में गंभीर स्वरूप धारण कर लिया इसने। हर तरफ गोलियों की गूंज, बमों के धमाके, जान बचाने के लिए भागते लोग। ये थी मुंबई की तस्वीरें। एक दो नहीं, कई घंटों तक लगा जैसे पूरी मुंबई पर आतंक का राज है। तरीके से आप एक नजरिए से देखें, यदि इतना खौफ जो है आतंकवादी फैला सकते हैं और जहां पे उन्होंने निशाना साधा है और उस निशाने पर जो है बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो एक तरीके से वो सफल रहे अपने कार्य में, ये भी हम नहीं भूल सकते। और उसी नजरिए से ये जो चाहिए शब्द का इस्तेमाल राहुल बजाज साहब ने किया है या हादी गुजर साहब ने किया है, ये चाहिए क्या मतलब होता है, ये क्या कब होगा? इतनी बार, ये पहली बात तो नहीं है कि मुंबई में हमला हो रहा है और बार बार यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पहली बार हमला हुआ था तभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। तो लगता है ये केवल शब्द हैं, इससे कोई मायने नहीं है और कोई इन पर कहीं न कहीं जाके कामकाज नहीं कर रहा है। ये एक तरीके से फेलियर है सिस्टम का। अब जो मुद्दा है असली, एक आर्थिक मुद्दा है। आर्थिक मुद्दा आप समय को देखिए, जिस तरीके से उन्होंने चुना है। समय एक तो धीमापन का समय है, आर्थिक धीमेपन का समय है, यहां पर नहीं पूरे विश्व का। भारत इसके चपेट में है लेकिन पूरी तरीके से अभी चपेट में नहीं आया, आने वाले समय में आ जाएगा, इसमें दो राय नहीं। दूसरा है, ये एक सीजन समय माना जाता है पर्यटकों का। बिल्कुल। और सीजन का मतलब ये यही नहीं है कि पर्यटक यहां पे आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। जहां पर ये व्यापार के लिए बैठते हैं, जहां पर बड़े बड़े डील्स होते हैं, वो ताज में ही होते हैं। और उसी जगह में जिसका आपने जिक्र किया था, क्योंकि सबसे महंगे ये सूट्स हैं, सबसे ज्यादा एक डीलिंग का एक बड़े बड़े जो डील स्ट्राइक होते हैं उसी जगह में टाइज होते हैं। यानी आतंकवादियों ने अपना निशाना जो साधा है, बड़ी सोच समझ के साधा है, बड़ी सही समय से उन्होंने साधा है और कहीं न कहीं इस वक्त तक वो सफल रहे हैं। अब सवाल है कि इससे आर्थिक रिपरकशंस क्या होंगे। ये वैसे ही समय है जहां पे विदेशी निवेश यहां से इस देश से उड़ता जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। अब जो है इस परिस्थिति के बाद उस पर कितना असर पड़ेगा, शुरुआती तौर पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन और कितना असर पड़ेगा ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है। और
कल जब शेयर बाजार जब खुलेगा उसका हमको जायजा मिल जाएगा। साथ साथ जो है जब आर्थिक पहलू जब हम और लोगों से बातचीत करेंगे उसका भी जायजा मिल जाएगा। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री साहब का जब बयान आएगा उससे भी हमको कोई न कोई एक जायजा मिलेगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इसका असर क्यों एक दुरअसर अवश्य पड़ेगा।